बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और आज एक ऐसे ख़ास बंदे को अपने प्रोग्राम में हमने शिरकत की दावत दी है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में मैं समझता हूं कि ऐसा कैरेक्टर नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट में। आपने बहुत देखे होंगे एग्रेसिव नेचर के लोग, बहुत देखे होंगे थोड़े से धीमे मिजाज के लोग, लेकिन ये आदमी कमाल है। 2009 में पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया। पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाई, 168 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए, लेकिन उसके बाद ये मंजर से गायब हो गए और तकरीबन 10 साल के बाद इनको दोबारा मौका मिला। 2019 में इनको मौका मिला और इन्होंने फिर पलट के नहीं देखा। 13 टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए और 895 रन हैं, जिसमें 47 की एवरेज है और 5 सेंचुरियाँ और 1 50 इन्होंने बनाई है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 180 फर्स्ट क्लास मैचेस और 13,348 रन, 56.55 की एवरेज है, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो 5 सेंचुरी बनाई हैं इन्होंने, ये 22 इनिंग्स में बनाई हैं और ये 22 इनिंग्स में सेंचुरी बनाने वाले तेज़ तरीन एशियन भी हैं। एशियन इनके नीचे कौन है? सुनील गावस्कर साहब इनके नीचे हैं, चेतेश्वर पुजारा इनके नीचे हैं और विजय हज़ारे साहब जो हैं वो भी इनसे नीचे हैं। तो ये आदमी कोई और नहीं है, ये हैं फवाद आलम साहब, जिनको के उर्फ़ आम में अब आजकल सोशल मीडिया पे फौलाद आलम के नाम से भी पुकारा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम फवाद आलम, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? भाई साहब मैं ठीक ठाक हूँ। आसिफ भाई आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? सब खैरियत है? सब खैर खैरियत। आप में तो चेंज आ गया होगा लाइफ में। अब 13 टेस्ट मैच खेल लिए, कहीं बहुत कम टेस्ट मैच खेले थे। क्या तब्दीली आई है लाइफ में? अल्लाह का शुक्र है। आसिफ भाई, जो खेलने जो अल्लाह ताला खिला रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है जब पाकिस्तान के लिए चाहे आप एक मैच खेलो चाहे आप 100 मैच खेलो, वो फीलिंग्स ही अलग होती हैं। जब भी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, बड़ी प्राउड फीलिंग्स होती हैं। और इस तरह हर मैच समझ के खेलते हैं कि जो है पाकिस्तान के लिए खेलना है और परफॉर्म करना है। और जहाँ तक तब्दीलियों की बात है, लाइफ तो देखें जी तकरीबन सेम रहती है। बस ये होता है कि आप पाकिस्तान से खेलना शुरू हो जाते हैं तो वो फीलिंग्स बस लाइफ में वो थोड़ी डिफरेंट आ जाती कौन था फैमिली में? आपके वालिद साहब भी खेले हैं, फर्स्ट क्लास खेले हैं। कोई तो होगा फैमिली में जिसने गिरने नहीं दिया आपको। कौन था वो? है। नहीं कोई, एक तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और बट वही बात है, जैसे आपने बोला वालिद साहब क्रिकेट खेले हैं बहुत, और उन्हीं की सपोर्ट बहुत थी। उन्होंने कभी गिरने नहीं दिया और वो हमेशा मुझे फाइटर कहते हैं। और हमेशा मुझसे पॉजिटिव बात करते थे। जाहिर है जब अप एंड डाउन आते हैं करियर में, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से एक मेन फैक्टर था जिसने कभी गिरने नहीं दिया। और मैं फोकस रहा अपने काम को लेकर। यार फोकस कैसे होते हो? 180 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लिए, जब भी आपसे बात हुई आपने कभी नेगेटिव बात नहीं की। ये आप पता है, आप मुझे लगता है पाकिस्तान की तारीख के वाहिद प्लेयर होंगे जिनके साथ इतना कुछ हुआ और वो फिर भी खड़ा हो गया। ये क्या है फवाद? किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हो? आसिफ भाई, मोटिवेशन ये देखें, जब आपको कुछ ना मिल रहा हो तो आप काम करें। मैं पहले भी मेरे एक दो इंटरव्यू हुए तो मैंने ये कहा कि 10-11 साल जो मैंने फर्स्ट क्लास खेले हैं, जो अल्लाह ने खिलाया मुझे, और जो आप जिस तरह कह रहे हैं 138 फर्स्ट क्लास मैच हैं एंड ऑल, तो मतलब वो भी तो खेले हैं ना इन 10-11 साल में, और परफॉर्म किया है। अल्लाह ने इतने परफॉर्म करे, इतने रिकॉर्ड्स मिले मुझे फर्स्ट क्लास में। तो आई थिंक उसको मोटिवेशन वही चीज है, क्योंकि हर साल सीजन आता था, हर साल फिर एक उम्मीद होती है आपको कि यार आपने परफॉर्म करना है फर्स्ट क्लास में, देन आप रिप्रेजेंट करोगे पाकिस्तान टीम से। तो हर साल अपने आप को मोटिवेट करते थे कि यार ठीक है, लास्ट सीजन किया था वो खत्म हो गया, अब नया सीजन है, अब नए सीजन में करना है। तो वो अपने आप को एक मोटिवेशन देने वाली बात होती है, क्योंकि यही करना आता है, इसी से प्यार किया है बचपन से लेके। क्योंकि जब से आंखें खोली, जब देखते थे टीवी पे, और जब भी बंदा बल्ला पकड़ना शुरू करता है पता भी नहीं होता आगे, तो ये सोचता है कि पाकिस्तान से खेलना है। तो अल्लाह ने वो शुरू में खिलाया भी पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद ठीक है बाहर हो गया, नहीं था मेरे नसीब में। लेकिन जब वही बात है कि जब आपके नसीब में होता है तो आपको चीजें जरूर मिलती हैं। सो बस मोटिवेशन यही थी कि जी खेलते रहना है बस, कि आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों नहीं, 4 दिन नहीं, 5 नहीं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी टाइम जरूर आता है आपका। क्योंकि मेहनत, हम सब का ये बिलीव है कि मेहनत रायगा नहीं जाती है, एक ना एक दिन इंशाल्लाह जो है आपको उसका फल जरूर मिलता है। तो बस अपना काम करे जा रहा था, और कि ये था, अल्लाह से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा जरूर लेके आएगा।
अल्लाह से उम्मीद थी आपको, लेकिन लोगों से भी आसरा लगाते हैं। आपके शहर के कप्तान रहे, शाहिद अफरीदी रहे, उनके बाद सरफराज अहमद रहे, और सेलेक्टर्स भी, चीफ सेलेक्टर भी रहे, मोइन खान रहे और भी मोहसिन खान रहे। किसी एक से आपकी कभी बात हुई है इस मौजू पर? देखिए, मेरा एक बिलीव है आसिफ भाई, बाकी जितने आपने नाम लिए सब बड़े प्लेयर हैं माशाल्लाह, बड़ा सर्व किया, पाकिस्तान को जितवाए हैं, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। ये सिलेक्शन कप्तानी ये उन लोगों का काम है, मेरा इस बारे में सोचने, मैं कभी सोचता नहीं हूँ इस बारे में। मेरा जो बिलीव है ना, मेरा बिलीव सिर्फ अल्लाह पे है। क्योंकि मेरे ख्याल से अल्लाह से अगर आप रुजू करना शुरू कर दो तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने हमेशा अपनी लाइफ में कोशिश की है, और हमेशा यही कोशिश की है, और हमेशा आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि अल्लाह से रुजू करूं, अल्लाह से बना के रखूं, अल्लाह से बात करता रहूं, उस पर बिलीव रखूं। तो चीजें मिलती हैं, देर सवेर हो जाती है लेकिन मिलती है। देर सवेर हो जाए, कोई 10 साल का अरसा है भाई। किस मिजाज के आदमी हो, किस दिमाग के आदमी हो भाई फवाद? आसिफ भाई, मैंने वही कहा ना कि मैंने पहले भी बात की कि यार 10 साल ठीक है आप बात करते हैं, बट यहाँ इतने सारे मार्शल रिकॉर्ड्स, मैं तो हैरान होता हूँ कि हनीफ मोहम्मद, हम सब जितने प्लेयर्स हैं, जितने बाहर के मुल्क के प्लेयर जितने भी, वो सब उनका नाम लेते हैं। तो बिल्कुल। जितने फर्स्ट क्लास रन आ रहे हैं, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, वो मैं उनके, वो पहले नंबर पे, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। वो पहले नंबर पे, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। सेंचुरीज में मैं ऊपर हूँ, एवरेज में अल्लाह ताला ने मुझे ऊपर रखा हुआ है, और इतने सारे रिकॉर्ड्स आए हैं, क्या बेतहाशा रिकॉर्ड्स आए हैं, और मैं टॉप 20 में आता हूँ फर्स्ट क्लास के उसमें, पूरे वर्ल्ड में। तो मेरे ख्याल से मैं इन सबका शुक्र अदा अगर सही से कर दूं तो वो कम है, ना कि मैं उस चीजों को ध्यान में रखूं या वो चीजें याद करूं कि 10 साल खेला नहीं, ये नहीं किया। वो इसके लिए मेरे ख्याल से फीका लफ्ज होगा। मेरे ख्याल से जितना अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है डोमेस्टिक में, और इतने रन्स करवाए अल्लाह ने, इतनी परफॉर्मेंसेस करवाई उसमें, सो आई थिंक वो उसके सामने बहुत फीका पड़ेगा 10 साल मेरे सामने। 13,348 रन हैं आपके अभी, और 40 सेंचुरीज़ हैं। तो हनीफ मोहम्मद साहब का जो रिकॉर्ड आप बता रहे थे उसमें आप सेकंड नंबर पे हैं। 56.55 की एवरेज है आपकी सर, और एशिया में भी आप फास्टेस्ट हैं। 5 सेंचुरीज बनाने वालों में आपकी 5 सेंचुरियाँ हैं, और उनमें जो नाम है ना ऊपर, वो हैं जी सुनील गावस्कर का, चतेश्वर पुजारा का, और विजय हजारे साहब का, जिनको आपने पीछे छोड़ा है। ये लोगों को सोच के कैसा लगता है यार, सुनील गावस्कर को आपने पीछे छोड़ दिया? 10,122 रन है उनके। सर, जब पता चला बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपको पता है ये फीलिंग्स अलग ही होती हैं। मैंने कहा ना, कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनको बीट किया, अल्लाह ने करवाया। बंदा एक ये चीजें सोचता है कि यार आपने परफॉर्म करना है, अच्छा करना है, रिकॉर्ड्स करने हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी जगह से आपका कर देता है, आपको ये वहमो गुमान, मेरे ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये चीज आनी है, ये रिकॉर्ड आना है, अल्लाह ताला ने मेरे पास लेके आना है। तो मैं खुद हैरान भी था, ये भी था कि यार माशाल्लाह कि इतना बड़ा। और फिर जब मैंने नाम देखे लिस्ट में, तो उसमें सबसे टॉप पे फवाद आलम का नाम था। आई थिंक मैंने वही कहा ना कि बस मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र अदा भी कहना भी, वो भी बहुत छोटा लफ्ज पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा मैं जो फवाद, मेरे नजरिए में जो मैं समझता हूँ। ठीक है ठीक है, आप बहुत हम्बल हैं। आपने 22 इनिंग्स आपने लिए हैं सिर्फ 5 सेंचुरी बनाने में, और मुख्तलिफ मुल्कों के ख़िलाफ़ आपने बनाई। ये सिर्फ टेस्ट मैच में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही हम फवाद आलम को याद करते हैं। फवाद आलम ने T20 भी खेले हैं, 24 पाकिस्तान के लिए, 38 वनडे मैचेस भी खेले हैं, लेकिन वनडे और T20 के आपको प्लेयर नहीं समझा जाता शायद। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ऐसे कोई पहले तो ये भी बात हो रही थी कि कहीं नहीं आ रहा था, अल्लाह ताला इधर लेके आया। तो जब मेरे नसीब में जो आगे आगे चीजें होंगी वो मिलेंगी। प्लेयर का मेरा खास तौर पे काम है, मेरी सोच ये होती है कि लाइक अपना बस काम करता रहूं। अगर मैं इन चीजों में रख जाऊंगा तो जो मुझे अल्लाह ताला दे रहा है, मैं उसमें भी अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को भटका दूंगा कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मैं उन चीजों से दूर रहता हूँ। जो चीज आ रही है, जो चांस मिल रहा है, कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला से कि लाइक दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वो मुझसे ग्रैब करवाए वो चांस, और मैं उसमें परफॉर्म करूँ। तो जब जब जो जो चांस मिलेगा इंशाल्लाह उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और परफॉर्म करेंगे। अच्छा फवाद, आपके स्टांस पे बड़ी बात होती है, वो ठीक नहीं है, सही नहीं है, पता नहीं क्या है। आपने कब डेवलप किया ये जो अब आपका स्टांस है? ये पहले तो ऐसा नहीं था। ये आपने कब और क्यों डेवलप किया? ये तो ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन शफल तो मैं करता था शुरू से ही, बट यहाँ ओपन स्टांस नहीं था मेरा, और ये तो कुछ ज्यादा ही ओपन है।
जी। तो खैर वो देखिए डे बाय डे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। मैं अपने साथ जो है ना एक्सपीरियंस करता रहता था। जब दायरे हम फर्स्ट क्लास खेल रहे होते थे तो उस बीच में ऐसे 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 करते करते कुछ हो गया। इसका कोई ऐसा मोटिव नहीं था, बट लेकिन ये था कि मुझे उसमें मतलब है कि लाइक मैं उसमें कंफर्टेबल था। उससे परफॉर्मेंस भी होती, मैं कंफर्टेबल था, उसके लिए मेहनत भी की, उस पर प्रैक्टिस बहुत की उस स्टांस को, क्योंकि आपको पता है स्टांस इतना इजी नहीं है। सो ये डेवलप खुद नहीं किया, ये हो गया एक तरह से। और अल्लाह ताला ने इसको भी एक अलग ही बना दिया, क्योंकि देखिए जब भी बात होती है तो सबसे पहले स्टार्स की मेरी बात होती है। तो ये भी बड़ी एजाज की बात है कि इतने करोड़ अवामों में या इतने लाखों प्लेयरों में सबसे अगर स्टार्स की बात होती है तो फवाद आलम की बात होती है। ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो आप फवाद आलम चाहेंगे कि आगे किसी को ये एडवाइस करें कि इसी स्टांस से बैटिंग करो? अ, देखिए मेरा एक छोटा सा मतलब बहुत सिंपल रखता हूँ चीजों को मैं। मेरा अपना मानना है, जो चीज आपको पसंद है, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, वो चीज जरूर करो, ताकि कल को जब आप बैठो तो आप ये मत कहोगे मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता तो ये हो जाता। आप सेटिस्फाई जरूर हो कि हाँ यार मैंने पूरी अपनी तरह कोशिश की, मैं नसीब में नहीं था, नहीं मिला। लेकिन अब हाँ ये आता है ना, इफ एंड बट आया था, ये कर लेता वो कर लेता, वो गलत है। फिर ये कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आप कंफर्टेबल हो, जिसमें वो जरूर करे, चाहे वो मेरा स्टांस हो या और भी किसी तरह और खड़े हो सकते हो। अगर वो कंफर्टेबल है सो गो फॉर इट। अच्छा, तो आपके कोचेज़ ने डोमेस्टिक सतह पे या किसी प्लेयर ने कभी आपको मना नहीं किया कि ये स्टांस क्या है, इसको ना कैरी करो? सर आज भी नहीं, कभी ऐसा कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, क्योंकि पहले बहुत बात होती थी कि खैर चलें, वो तो किस्सा पुराना हो गया। फवाद आलम से बातचीत जारी है, मुश्किल है फवाद आलम के आप कुछ भी इनसे ऐसा एग्रेशन में या ऐसा कुछ कहलवा सकें, ये नामुमकिन है भाई। फवाद आलम यहाँ भी जीत गए। बहरहाल एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई सी यू अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। फवाद आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो अपने करियर पे बात कर रहे हैं। अपनी उस बात का जिक्र के कर रहे हैं कि कब ये गिरे थे और ये किस तरह से उठे हैं, कौन इनका सपोर्टिव है। एक ही बात इन्होंने की कि जो करता है वो अल्लाह ही करता है, इंसान को हम्बल होना चाहिए। तो ये पैगाम भी दे रहे हैं फवाद आलम। अब आपका डेब्यू के बाद जो आप दोबारा खेले, आप यहाँ श्रीलंका की टीम आई हुई थी, आपको मौका नहीं मिला, आप बेंच पे बैठे रहे, फिर आप इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में भी इब्तदाई टेस्ट में आप फेल हो गए थे। तो उस वक्त क्या फील था, क्या किसी से बात हुई, किसी को बताया, किस तरह से वापस आए थे? फील आप समझ सकते कैसा होगा नहीं, बताओ। जब जीरो पे आउट हो गए, पहली इनिंग में जीरो पे आउट हो गया, जा रहा था बाहर तो बहुत दूर हो गया था वो रास्ता ड्रेसिंग रूम का। बट इट्स हैपेंड, क्योंकि एज अ प्लेयर मैं समझता हूँ, देखिए अप एंड डाउन आते हैं और परफॉर्मेंस कभी करते हो आप, कभी नहीं करते। लेकिन अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला 10-11 साल बाद लेके आया, तो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद थी कि ऐसी तो नहीं आया, अल्लाह ताला इज्जत जरूर देगा इंशाल्लाह। तो बस वही कहते हैं कि सब्र किया और अपने उस पे ही रहा, जो कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसमें जो है फिर जो है फल आपके सामने है, और अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है फिर उसके बाद। तो टीम का माहौल कैसा है टेस्ट मैच में? कुछ लड़के आए हैं जो फर्स्ट क्लास से परफॉर्म किया था, नुमान है, इमरान बट भी आए थे, आप तो खैर शहनशाह हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। तो कैसा माहौल है इस वक्त टीम का? जबरदस्त माहौल है क्योंकि देखें ज्यादातर नए लड़के ही हैं। और क्योंकि अभी आप देखेंगे 2-3 सीरीज तकरीबन, अब 2-3 सीरीज तकरीबन सेम टीम ही है और नए लड़के हैं और कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है माशाल्लाह। टीम है जो है डे बाय डे, टेस्ट बाय टेस्ट जो है इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। जैसे आपने नुमान की बात की, परफॉर्मेंस के सामने, एक्सपीरियंस बॉलर है, इतना फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, इतने मैचेस खेले उसने, इतनी विकेट्स ली हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में। और फिर इमरान बट भी परफॉर्म करके आया फर्स्ट क्लास में। और यही होता है जी, फर्स्ट क्लास जब आप खेलोगे उसमें परफॉर्म करते हो आपका नाम आता है, और जब आप एक्सपीरियंस होते हो तो आपको परफॉर्म जो है, रन होना ना होना, विकेट लेना ना लेना, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये है कि आपका एक्सपीरियंस फिर आपका नजर आता है कि आप जब खेल के आए हुए होते हो तो आपको हाउ नो पता होता है। तो आई थिंक माहौल बड़ा जबरदस्त है हमारा, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में हम सब एक जैसे ही हैं एक तरह से, लाइक अगर देखा जाए तो सभी हल्ला गुल्ला भी होता है। फिर दायरा है, पाकिस्तान से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बड़ा जबरदस्त चिल माहौल है हमारे ड्रेसिंग रूम का माशा।
अच्छा, अच्छा माहौल है। ये कितने फर्स्ट क्लास सीज़न कम से कम होने चाहिए डेब्यू से पहले आपके तजुर्बे में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? ये तो डिपेंड करता है। देखिए ये फिर वही बात, आप फिर वही कहेंगे कि इस पे देखें, आप अपने नसीब से ही लड़ सकते। ठीक है, आप अपना, हाँ, मेहनत करके आप अपना नसीब बदल सकते हो। ये मैं, आप या कोई और डिसाइड नहीं कर सकता कि यार इतने फर्स्ट क्लास मैच जरूर खेलने चाहिए, इतने फर्स्ट क्लास मैच जरूर खेलने चाहिए। आई थिंक कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो दो फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं, तीन खेलते हैं, चार खेलते हैं, वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि इतनी फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, जब पाकिस्तान के लिए आते हैं, किसी और मुल्क के लिए भी खेल रहे होते हैं, तो वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। बट ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना खेलना चाहिए। बट ये है कि हाँ, आपको खेलना जरूर चाहिए, और क्योंकि उससे आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, आपको हाव पता चलती है, क्योंकि लंबी क्रिकेट आपको पता है इजी नहीं होती, और ये सेशन वाइज क्रिकेट होती है। 4 डे हो गए, टेस्ट क्रिकेट हो गई, 5 दिन होते हैं टेस्ट में, 4 दिन होते हैं फर्स्ट क्लास में, तो एक्सपीरियंस होना आपको बहुत जरूरी है। और आप जितनी क्रिकेट खेलोगे, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना आपको फायदा होगा, ताकि आप जब टेस्ट मैच में आओगे तो आप अपने आप को डिलीवर कर सकें। अच्छा, कितना आपके, अब तो खैर जो कोचेज़ हैं आपके वही सिलेक्टर्स भी होते हैं, तो इससे क्या क्या समझते हैं आप? ये सही फैसला था पीसीबी का कि अब कोचेज़ ही सिलेक्टर होते हैं ताकि वो देख लें प्लेयर्स को करीब से? हाँ, आई थिंक ये तो पीसीबी का कॉल है, और ये पीसीबी ही डिसाइड करे, ज्यादा अच्छा। आपके ख्याल में, आपके तजर्बे में ये फैसला ठीक लगता है आपको सर, कि? मेरा तजुर्बा तो बहुत छोटा सा है। अभी तो मैं कुछ भी ऐसा तजुर्बा नहीं है मेरा, और इसलिए ये जो तजुर्बे, ये बड़े लोग ये इस तजुर्बे को करते हैं, सो वो उनका काम है। आई थिंक वो ज्यादा अच्छा बेहतर जानते हैं इस चीज चलें, ठीक है, आपका तजर्बा कम नहीं है भाई। 180 फर्स्ट क्लास मैचेस, फवाद आलम, यू आर द फवाद आलम। आपका तजर्बा कम थोड़ी है यार। को। थैंक यू जजाकल्ला। चले आगे चलता हूँ। अब आपकी उम्र भी तकरीबन 36 बरस के आप होने वाले हैं माशाल्लाह, और मिसबा को अगर सामने रखें तो 44 साल की उम्र तक उन्होंने फ़र्स्ट क्लास खेली थी। आपका क्या इरादा है, मतलब कब तक खेलने का, या फवाद आलम को कहाँ फिनिश करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, इरादे तो अल्लाह ताला ने रखे होंगे मेरे लिए। मेरा काम है मेहनत करना और अपना काम करना। मैंने कहा ना कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करता अपने आप को कुछ और दूसरी चीजें सोच के कि कब तक क्या ये वो। बस अपना काम करने पे फोकस रखता हूँ, और अपने काम करने पे जो है फोकस रहता हूँ कि यार ये बस करना है। दैट्स इट, सिंपल। अपने, मैंने कहा ना, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, तो सोचता दूसरी बातें बहुत कम सोचता हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे पहले से और आखिर में भी यही बात करूंगा भाई, अल्लाह डिसाइड करेगा कि कितना खेलना है, क्या करना है, आगे क्या आना है, ये अल्लाह डिसाइड करेगा। मेरा काम है मेहनत करना, वो मैं करता रहूंगा इंशाल्लाह, और जब तक और जितना मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा इंशाल्लाह। मतलब कुछ तो सोचा होगा ना कि 10 सेंचुरियाँ कर लूँगा, 50 सेंचुरियाँ कर लूँगा, कुछ तो सोचा देखें होगा। देखें, जब कोई गोल बनाता है ना, मेरे ख्याल से अगर आपने सोच लिया, अगर आपने वो अचीव कर लिया, फिर उसके बाद क्या? आपके गोल्स अनलिमिटेड होने चाहिए, ताकि आप उसके पीछे मेहनत करते रहो। तो मेरा ये गोल है। ज़बरदस्त बात किया। आपका आइडियल प्लेयर कौन है, बैट्समैन कौन है? सर, शुरू से दो ही प्लेयर हैं मेरे, जिनको पसंद भी करता हूँ, बहुत शौक से उनकी बैटिंग भी देखता हूँ, कभी भी उनकी झलकियां आती हैं। एक ब्रायन लारा है और सईद अनवर। ब्रायन लारा और सईद अनवर दोनों ज़बरदस्त प्लेयर थे। तो दोनों से कभी किसी से मिलने का इत्तेफाक हुआ है? दोनों से हुआ है। सईद भाई से तो अंडर 15 में हुआ था, और ब्रायन लारा से हुआ था 2008-9 में आई थिंक, जब हम वनडेज के लिए गए थे इंग्लैंड। पाकिस्तानी टीम जब गई थी 2009 में आई थिंक, तो उस टाइम वो हमारे अगेंस्ट मैच खेले थे, हमारा मैच हुआ था लॉर्ड्स। तो तो कब? अच्छा। उधर मेरा इत्तेफाक हुआ था उनसे तो मिलने का। कोई टिप्स वगैरह आपको दी गई ब्रायन लारा की तरफ से, कुछ कहा गया? जी जी, कुछ बातें पूछी थी तो उन्होंने मुझे बताई। क्योंकि आप जब इंग्लैंड अभी गए थे, उस वक्त माइकल होल्डिंग साहब से मेरी बात हुई थी, उनको मैंने बताया था, वो कहने लगे कि ये लड़का क्यों नहीं खेला अब तक पाकिस्तान से। और वो स्टांस पे आपकी बात हुई तो उन्होंने कहा स्टांस जैसा भी हो, रन बनाने चाहिए। वो चंद्र पॉल, मुझे लग रहा था कि चंद्र पॉल से आप इंस्पायर हैं। नहीं नहीं, मैंने उनको देख के नहीं शुरू किया, ये तो बस मैंने कहा ना, ये हो गया। चंद्रपॉल से बस जब बात हुई थी 2011 में, शायद वो हम श्रीलंका में थे, तो मैंने उससे यही बात डिस्कस की, तो उसने यही कहा था कि बस इस इन चीजों में ना घुसो। बस जब तक क्या है, आपको रन्स बनाने हैं, और जब तक आप रन्स बनाते हो सब कुछ ठीक है। तो रन्स बनाते रहो, और लाइक ये स्टांस और ये चीजें हैं, तो वो अपनी मिसाल दे बता रहे थे वो उस टाइम। क्योंकि मैंने उनसे जब बात की, क्योंकि जाहिर है यूजुअली मैं भी वैसे ही खड़ा होता हूँ, मैं तो मैं उनसे यही बात कर रहा था।
उधर, तो उन्होंने फिर मुझे एक ये सलाह दी थी कि बस सिर्फ रंग बनाते रहो, इन चीजों में ज्यादा ना घुसो, तो मैं उसको यहाँ पर मैंने बिठा ली थी उस बात को। कप्तानी वगैरह का शौक नहीं है आपको? आपने कम की है फर्स्ट क्लास में कप्तानी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत की है, नेशनल बैंक से की है, कराची से की है, कप्तानी तो बहुत की है यार। अल्लाह ने छोटी उम्र में अंडर 19 का कराया, एकेडमी का कराया, हाँ, अंडर 23 का, मतलब पाकिस्तान ए के किए, मतलब माशाल्लाह सारी कप्तानियां की अल्लाह ने, और अच्छी खासी कराई हैं। चलें, अच्छी बात है। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपकी कप्तानी में या आपके खेलने के दौरान कि कुछ ऑफ़र्स आती हैं ना, यू नो, कुछ अनवांटेड सी ऑफ़र आ जाती है, कुछ मैच फिक्सिंग की, कोई स्पॉट फिक्सिंग की, कोई डोमेस्टिक सतह पे हो या इंटरनेशनल, तो आप इतना नहीं खेले? नहीं, इस तरह ऐसा कुछ क्योंकि फवाद, ये पूछ मैं इसलिए रहा हूँ कि एक ज़माने में जब आप गायब थे सीन से, तो ये बातें, ये बातें होने लगी थी कि शायद ऑफ़र हुई थी, शायद कोई मैच फिक्सिंग की या स्पॉट फिक्सिंग की किसी केस में ऑफ़र हुई है, कुछ हुआ है, इस तरह की बातें चल रही थी। मैंने इसलिए क्लियर कट पूछ लिया आपसे। हाँ, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे तक कोई ऐसी खबर नहीं है आसिफ भाई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर, जो मिल रहा है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाकी कुछ ऐसी बात। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब मिकी आर्थर के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? इसके साथ मिकी आर्थर के साथ उन्होंने आपको एक दफ़ा लाहौर की एकेडमी में बुलाया भी था, कुछ उन्होंने बयान भी दे दिया था उसके बाद आपकी बैटिंग के हवाले से। कुछ नहीं, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे, बस वो एक ही दफा जब हुई थी, जब लाइक जब बुलाया था, बस बैटिंग कराई थी और फिटनेस टेस्ट किया था, बस उसके बाद मैं आ गया था। दैट्स इट। नहीं, फिटनेस टेस्ट में तो आप यकीनन कामयाब हुए होंगे, लेकिन बैटिंग के हवाले से जो खबर लगी थी क्रिकेट वेबसाइट पे, उन्होंने कहा कि ज़रा फोर्स चाहिए इनको शॉट्स पे अपने, ये कहा था उन्होंने। मैं सर उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कोच हैं वो, और मैंने कहा ना, इन चीजों को मैं ध्यान नहीं देता इन चीजों पे, और अपने ऊपर फोकस करता हूँ। नहीं, मैंने पूछना ज़रूरी था क्योंकि ये बात चल रही थी, तो मैंने इसलिए पूछा। आप तो यार किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मुझे लगता है। किसी चीज का फायदा हो सकता तो मुझे बता दें, फिर मैं कह देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, फ़ायदा नहीं, बल्कि बात क्लियर होनी हाँ, तो चाहिए। बस ठीक है, अल्लाह को भी देखें, अल्लाह को भी ये चीज पसंद नहीं है, सो अल्लाह को भी ये चीज पसंद है कि यार आप हम्बल रहोगे, जितना जितना दरख्त जितना झुका रहेगा उतना ही ऊपर जाता रहेगा। तो आई थिंक आप अपने आप पे फोकस करें, पहले मैं खुद तो ठीक हो जाऊं, फिर मैं किसी पे ब्लेम करूं। आई थिंक मैं खुद ही नहीं ठीक, मतलब मैं भी गुनाहगार इंसान हूं, तो मतलब मैं अपने आप को मैं कैसे किसी पे पॉइंट आउट कर सकता हूँ, यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, पहले मैं अपने आप खुद तो सही कर लूं, फिर किसी और को मैं ब्लेम कर सकता हूँ। फवाद आलम से गुफ्तगू चल रही है, अभी मज़ीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। खुशामदेद स्पोर्ट्स वन में। फवाद आलम ने क्या सोचा है? रिटायरमेंट लेंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद? आगे क्या सोचा है? कोचिंग में आएंगे या कुछ और करेंगे? सर अभी तो फवाद आलम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह लेके आया है, अभी तो बस सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है, अभी सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है, और पाकिस्तान के लिए खेलना है, और पाकिस्तान के लिए खेलना और एक ही है। अभी फॉर्मेट, सिर्फ ये और एक ही फॉर्मेट खेलना है? वो अल्लाह डिसाइड करेगा, मैं और आप नहीं होते कोई डिसाइड करने वाला। क्योंकि आपसे पीएसएल के हवाले से रमीज़ राजा साहब ने एक सवाल किया था, बड़ा वो सोशल मीडिया पे क्लिप भी चला कि आपने कहा बॉलर को खेलूंगा तो बताऊंगा ना। बहुत अच्छी बात आपने की थी। आप कोयटा ग्लैडिएटर के साथ थे अभी कुछ सीज़न पहले आप थे। नहीं नहीं, मैं कराची किंग्स के कराची साथ किंग्स था के साथ, पहले से। कराची किंग्स के साथ आप थे, तो वहाँ पर भी मौका आपको नहीं मिला। तो T20, मुझे नहीं लगता कि T20 वालों की नज़र है आप पर। सर अल्लाह की नजर होनी चाहिए, इंसान की नजर से कोई फर्क नहीं पड़ता। या T20 प्लेयर बनने के लिए T20 बैट्समैन को क्या ऐसा करना पड़ता है जो टेस्ट बैट्समैन नहीं कर पाता? है, बस आपको देखें परफॉर्म करना पड़ता है, आप परफॉर्म करो, बाकी वही मैंने आपको बात कही ना, कि जब जो चीज आपको मिलनी है वो मिलती जरूर है। आ, सिर्फ अपने आप पे फोकस रखो यार, बस मेरा, क्योंकि आप भी यही सोचोगे कि बोल नहीं रहा, लेकिन मैं इन चीजों को लेता नहीं हूँ, सवार नहीं करता अपने ऊपर, कि देखिए जो चीज मिलनी है वो मुझे मिलनी है, वो टाइम नहीं मिलेगी जब भी मिलनी है, तो मैं इन चीजों को अपने ऊपर सवार नहीं करता। जब मेरे नसीब में होगा मुझे मिलेगा जरूर, इंशाल्लाह। नहीं होगा, ना आप दिला सकते हैं, ना मैं खुद ले सकता हूँ, ना कोई और दिला सकता है। क्योंकि फवाद 120 T20 मैचेस खेले हैं आपने, और 31 की एवरेज है, 13 उसमें 50 भी हैं। वनडे इंटरनेशनल जो आपने खेले हैं, लिस्ट ए मैचेस,
उसमें 40-50 किए हुए, 48 की एवरेज है। तो भैया और कितना परफॉर्म करोगे T20 या वनडे में टीम में आने के लिए? जितना अल्लाह ताला करवाता रहेगा सर, क्योंकि इससे पहले उतना करते रहो। जब आपने वाइट बॉल खेली थी, वाइट बॉल सीरीज़ में भी 2014 में गालिबान आप खेले थे वाइट बॉल सीरीज़ पाकिस्तान के लिए, और वाइट बॉल के मैचेस खेले थे, वहाँ भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी आपकी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस टाइम भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और बस उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया था मैं 30 लड़कों से भी। बस उसके बाद नहीं, जब बांग्लादेश के लिए आया तो जी। उस टाइम नहीं हुई थी, जब दोबारा कम बैक हुआ था। जब एशिया कप के बाद मैं एक मैच खेला था, कोई 4-5 मैच और खेला था एशिया कप के बाद, तो उसमें 3 मैचों में रन किए थे, 2 में नहीं हुए थे। और फिर उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया था। देन फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट दोबारा कम बैक हुआ था वर्ल्ड कप के बाद, तो उसमें मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ था। तो उसके परफॉर्म बाद फिर बिल्कुल ड्रॉप हो गया था। हाँ, 38 वनडे मैचेस आपने खेले हैं, 966 रन हैं, 114 हाईएस्ट है, उसमें भी 6 50s हैं आपकी। और शायद स्ट्राइक रेट आज के मुकाबले में नहीं है, 74 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन जो आप तो ठीक हैं। आप फवाद आलम, आपने वो अदाकारी भी की है बीच में, कुछ दूसरी तरफ जाने का इरादा है, उस तरफ भी जा रहे हैं? जी बिल्कुल। जब कोई काम किया, जाहिर है किसी तरफ जाने के लिए ही किया है। सो आगे भी चीजें मिलेंगी तो इंशाल्लाह जरूर करूँ। तो किसके साथ काम कर रहे हैं आजकल? कोई प्रोजेक्ट हो नया, कुछ पे काम कर रहे हैं? वो आगे पता चल जाएगा इंशाल्लाह। यार कुछ तो बता दो। नहीं ना, फिर फायदा नहीं होता। जब अपने होगा तो जरूर बताऊँ। अपनी लाइफ पर फिल्म बनाने का किसी ने ऑफर किया आपको? क्योंकि योर लाइफ हैज़ बिन इम्प्रेसिव, मतलब बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। नहीं, अभी अभी तक तो नहीं हुई। होगी तो जरूर बताऊंगा आपको। करोगे उसमें अदाकारी भी खुद करेंगे? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। नहीं हीरो, ये मूछें काटनी पड़ेगी भाई, हीरो बनना है तो। वो इमोशन इमोशन फिर सही आएंगे ना उसमें। अच्छा, ये मूछों का क्या राज है यार, ये मूछें इतनी बड़ी बड़ी रखी? बस रखी हुई है सर, अब तो बस वो रखी थी, बस टूट कर गई, तो बस फिर अब कैरी ऑन कर रहे हैं बस। कैरी ऑन कर रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं बताना मुझे आज, ना अदाकारी पे कुछ बताना है, ना किसी और चीज़ पे कुछ बताना है। जी फवाद अभी, बताया सब। अच्छा ये बताओ सब फर्स्ट। चीजें पता है सर, अदाकारी क्या, अभी जब जो चीज आएगी तो आगे करूंगा तो फिर बताऊंगा ना। अभी तो कुछ कर नहीं रहा तो क्या बताऊं आप। अच्छा फर्स्ट, अभी अब पाकिस्तान का टेस्ट मैच तो बहुत दूर है, टेस्ट मैच के प्लेयर्स को कम टेस्ट मैच मिलते हैं जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं। आप हैं, नुमान अली है, अज़हर अली है, और भी लोग हैं। कहना चाहोगे पीसीबी से कुछ बेहतरी करे, कुछ ज़्यादा टेस्ट मैचेस हों, कुछ फीस में ज़्यादा इजाफा हो, कुछ और? सर ये पीसीबी डिसाइड करेगा। हम प्लेयर कौन होते हैं कहने वाले, वो अच्छा अच्छा समझते हैं क्या होगा, वो जो उनके हाथ में होगा वो जरूर करेंगे। वो लोग थोड़ी हैं कि लाइक कम खेलने या ज्यादा नहीं खेल रहे। तो आई थिंक लेट देम डिसाइड कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा, असद शफीक मुझे अचानक याद आया, वो भी कराची के इतने होनहार प्लेयर थे, वो किधर गायब हो गए? कोई मुलाकात होती है उनसे? सर वो होंगे अस्करी 4 में रहते हैं, इंशाल्लाह वहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, उनसे मुलाकात नहीं हुई, कोई कोई बातचीत नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं पता आपको? नहीं तो अभी तो जाहिर है, अभी क्योंकि डोमेस्टिक वगैरह कुछ हो नहीं रहा, तो अब जब डोमेस्टिक होगी जब भी वो भी खेलेंगे अभी। और क्योंकि डोमेस्टिक में ही आप जब पाकिस्तान से नहीं खेलते तो आप डोमेस्टिक में ही खेलते हो, अदरवाइज तो कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती। क्लब क्रिकेट आपको पता है बिल्कुल कम होती है। बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर होती है क्लब क्रिकेट। तो आई थिंक अभी डोमेस्टिक हमारी इंशाल्लाह शुरू होने वाली है। बाकी जो बातचीत है वो बातचीत तो होती रहती है सर, दोस्त हैं हम लोग सारे आपस में। सो बातचीत तो होती रहती है। उसको भी आप कोई टिप्स दें कि वो कुछ तब्दीली करे अपने अंदर। फर्स्ट क्लास सीज़न शुरू हो रहा है, अगले महीने से शुरू होगा। फर्स्ट क्लास में आप सिंध की नुमाइंदगी करेंगे? सिंध में ही हैं अभी तक आप? सर ये तो कोच, ये अभी कोच कह रहा हूँ, ये तो वो लाइक जो टीमें बनाते हैं, क्योंकि कोच और कप्तान टीमें बनाते हैं सबकी, तो वो अभी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कुछ। हाँ बिल्कुल, मैंने कि इसीलिए पूछा। हम आएंगे तो पता चलेगा कहाँ से खेलने हैं। और दूसरी, जहां तक आपने असद की बात की कि उसको टिप्स देके, जी माशाल्लाह एक लंबा अरसा खेले हैं पाकिस्तान से और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। अप एंड डाउन्स आती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्लेयर सही नहीं है। जबरदस्त प्लेयर है इंशाल्लाह। और जब आपसे जब परफॉर्म नहीं हो रहा तो सब आपको यही समझते कि नहीं यार खत्म हो गया, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। वो जब
अच्छा प्लेयर है और इतना खेला है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह आने वाला डोमेस्टिक है तो उसमें वो परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह दोबारा कमबैक भी करेगा। ज़रूर, बहुत अच्छी बात की आपने। तो आपके लिए भी दुआ है, आप भी आगे परफॉर्म करते रहें, आपका करियर ऐसे ही चलता रहे और आगे पाकिस्तान के लिए बेशबहा आप रन्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आलम आपका वक्त देने का। तो ये थे फवाद आलम, जिनको उर्फ़ आम में आजकल सोशल मीडिया पर फौलाद आलम भी कहा जा रहा है, और यकीनन ये आदमी है फौलाद भाई। मुझे तो 1 घंटे के इस दौरानिए में ये अंदाज़ा हो गया कि फवाद आलम ने कुछ नहीं बोलना, फवाद आलम ने किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना। हालांकि इनका करियर जब 2009 में शुरू हुआ उसके बाद से इनके ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ होती चली गई। कभी इनका स्टांस बुरा है, कभी इनका अंदाज़ बुरा है, कभी ये वनडे के प्लेयर नहीं है, T20 के प्लेयर नहीं है। लेकिन इस लड़के ने ये साबित किया कि सर झुका के सिर्फ अपना काम करो। मैंने मिकी आर्थर के हवाले से भी बात पूछी, उन्होंने उसको भी रद्द किया। मैंने एक और चीज़ इनसे पूछी थी, वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ हलकों में और कुछ जगह पर ये बात हो रही थी कि फवाद आलम शायद फिक्सिंग का कोई एलिमेंट इसमें शामिल है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी रद्द किया। बहरहाल फवाद आलम से मज़ा आया बात करने में। ही इज़ अ हम्बल कैरेक्टर। सब दुआ गो हैं हम सब फवाद आलम के अच्छे करियर के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए। प्रोग्राम में अब ख़त्म करता हूँ, प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ आपसे। खुदा हाफ़िज़।